गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, आपके कुछ प्रत्यय करा दिए हैं, यानी कृत प्रत्यय कृदंत प्रत्यय के कुछ पार्ट थे वो आपको कराए हैं। इसके बाद आज अपन तद्धित प्रत्यय देखेंगे। नंबर दूसरा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है? इससे पहले अपन ने कृदंत या कृत प्रत्यय पढ़ा। वो क्या था कि जिनका प्रयोग धातु के बाद किया जाता है वो कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। इसके बाद तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो लिखें, जिन प्रत्ययों का प्रयोग जिन प्रत्ययों का किनका? जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम, जिन प्रत्ययों का प्रयोग जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग कब किया जाता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद किया जाता है वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, किनके बाद? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद जिनका प्रयोग किया जाता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे धने प्लस मतुप है। ठीक है, मतुप का मत और वत शेष होता है, तो धन प्लस मतुप बराबर क्या बनेगा? वैसे प्रत्यांत रूप बनेगा धनवत। ठीक है, लेकिन जब पुल्लिंग में है तो क्या बनेगा? धनवान। धनवान। धनवत धनवत प्रत्यांत रूप बनेगा धनवान, धनवती, धनवत। ठीक है, क्या बना? धनवान। जैसे पटु प्लस तरप है, ये क्या है? संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं धन और पटु। इनके बाद क्या उनसे प्रत्यय जुड़ेंगे? तद्धित प्रत्यय। यानी कोई धातु होती और धातु के बाद जो प्रत्यय जुड़ता वो कौन सा प्रत्यय होता? कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाता। तो क्या बनेगा? पटु तरह। पटु तरह। क्या बना? पटु तरह। ठीक है, और इसमें तद्धित प्रत्यय में पहला पढ़ेंगे तरप प्रत्यय। कौन सा? नंबर 1 है तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय क्या है? तरप और तमप प्रत्यय दे रखे हैं आपके सिलेबस में। तरप प्रत्यय में क्या है? इस तरप प्रत्यय का प्रयोग दो वस्तुएं या दो में से किसी एक की अधिकता या विशिष्टता बतलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसमें? दो होंगे, जहाँ दो की तुलना करने के में दो की तुलना में अधिकता अथवा विशिष्टता बतलाने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरप प्रत्यय का जो अंतिम अक्षर है पे, इसका लोप हो जाता है और केवल क्या शेष होता है? तर शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तर शेष रहता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। तो देखेंगे तरप प्रत्यय की परिभाषा लिखेंगे। क्या है? पे का लोप होगा, तर शेष होगा। ठीक है, जहाँ दो की तुलना में लिखिए परिभाषा, जहाँ
दो की तुलना में जहाँ दो की तुलना में, किन की तुलना में? जहाँ दो की तुलना में एक की विशेषता, दो की तुलना में एक की विशिष्टता से रहता, विशेषता दो में से किसी एक की विशेषता अथवा अधिकता दो में से किसी एक की विशेषता अथवा अधिकता प्रकट होती है, अधिकता प्रकट होती है, अधिकता प्रकट होती है, वहाँ तरफ प्रत्यय होता है, वहाँ तरफ प्रत्यय होता है। देखें, ध्यान से सुने। जहाँ दो की तुलना में, दो चीज़ें हैं या दो वस्तुएं हैं, जहाँ दो की तुलना में एक की विशेषता यानी अच्छाई या अधिकता बताई जाए, अधिकता प्रकट होती है, एक की विशेषता अथवा अधिकता प्रकट होती है, वहाँ तरफ प्रत्यय का प्रयोग होता, वहाँ तरफ प्रत्यय होता है। तथा तरफ प्रत्यय के, तथा तरफ प्रत्यय के क्या है? तरफ प्रत्यय के जो अंतिम अक्षर है, अंतिम वर्ण है, तथा तरफ प्रत्यय के अंतिम वर्ण, तरफ प्रत्यय के अंतिम वर्ण क्या है? पे। तो इस अंतिम वर्ण पे का, अंतिम वर्ण पे का लोप हो जाता है, पे का लोप हो जाता है, पे का लोप हो जाता है, और केवल तर शेष और केवल तर शेष रहता है, और केवल क्या शेष रहता है? तर शेष रहता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इसके रूप किसमें? तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान, और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। इसके रूप पुल्लिंग में, इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान, इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान, इसके रूप पुल्लिंग में किसके समान? राम के समान। स्त्रीलिंग में रमा के समान, स्त्रीलिंग रमा के समान, तथा नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं, फल के समान चलते हैं। देखें क्या है? जहाँ दो की तुलना में एक की विशेषता अथवा अधिकता प्रकट होती है, वहाँ क्या होता है? तरफ प्रत्यय होता है, तथा तरफ प्रत्यय के अंतिम वर्ण पे का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, और केवल क्या शेष होता है? तर शेष रहता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान, और नपुंसक लिंग में किसके समान चलते हैं? फल के समान चलते हैं। ठीक है, तो आगे इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे पटु
पहला से तरप। मैंने आपको बताया तरप प्रत्यय के पे का लोप हो जाता है और केवल क्या शेष होता है, तर शेष रहता है। तो पटु में तर जोड़ देंगे, क्या बनेगा, पटु तर। क्या बना, पटु तर। लेकिन इसके रूप पुल्लिंग में किसके समान चलते हैं, राम के समान चलेंगे। राम के समान चलेंगे तो इसमें क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। ये किसका रूप बना है, पुल्लिंग में हो गए। ठीक है। स्त्रीलिंग में क्या है, स्त्रीलिंग में किसके समान चलते हैं, रमा के समान चलेंगे। तो पटु तरह रमा होगा तो पटु तरा बन जाएगी। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, पटु तरा। और नपुंसक लिंग में क्या होगा, पटु तरम। ठीक है। इसके बाद जैसे लघु, लघु प्लस तरप, लघु प्लस तरप है, तरप प्रत्यय का तर शेष होता है, क्या बनेगा, लघु प्लस तरप। तो तरप का पे का लोप हो गया, तर जोड़ देंगे, लघु तर। पुल्लिंग में विसर्ग लगा देंगे, लघु तर है। स्त्रीलिंग में लघु तरा और नपुंसक लिंग में लघु तरम है, लघु तरम। ठीक है। इसके बाद गुरु प्लस तरप, गुरु प्लस तरप क्या बनेगा, गुरु तरे, गुरु तरे, गुरु तरे, गुरु तरा, गुरु तरम, गुरु तरे है, गुरु तरा और गुरु तरम। ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे क्या है, गुरुतर हो गया, लघुतर, पटुतर, दीर्घ प्लस तरप बराबर क्या होगा, दीर्घतर, दीर्घ तर है, दीर्घ तर है, दीर्घ तरा, दीर्घ तरा, दीर्घ तरम। ठीक है। इसके बाद दृढ़ प्लस तरप, दृढ़ तर है, दृढ़ तर है, दृढ़ तरा, दृढ़ तरम। ठीक है। दृढ़ प्लस तरप, दृढ़ तर है, दृढ़ तरा, दृढ़ तरम। इसके बाद मधुर प्लस तरप, मधुर प्लस तरप क्या बनेगा, मधुर तरह, मधुर तरह, मधुर, मधुर प्लस तरप बराबर मधुर तरह, मधुर तरा और मधुर तरम, मधुर तरम। ठीक है। मधुर तर है, मधुर तरह, मधुर तरह में कौशल प्लस तरप, कौशल प्लस तरप बराबर होगा कौशल तर है, कौशल तरा, कौशल तरा, कौशल तरम, कौशल तरम। ठीक है। कौशल तरह, कौशल तरा, कौशल तरह में मधुर तरह, मधुर तरह, मधुर तरा, मधुर तरह में श्रेष्ठ प्लस तमा पे व तरा पे श्रेष्ठ प्लस, श्रेष्ठ प्लस तरा पे
क्या बनेगा? श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर है, श्रेष्ठतरा, श्रेष्ठतरा, श्रेष्ठतरम, श्रेष्ठतरम। ठीक है, श्रेष्ठतर है, श्रेष्ठतरा, श्रेष्ठतरम है। कहने का मतलब क्या है? तरप प्रत्यय है। तरप प्रत्यय का जो पे है उसका लोप हो जाता है और केवल क्या शेष होता है? तर शेष होता है, जो तर इसे संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पीछे जोड़ दिया जाता है। अब अपन ने पटुतर पे प्रत्यय का तर जोड़ दिया, पटुतर हो गया। इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान चलते हैं, इसलिए विसर्ग लगा दिया, पटुतर हो गया। इसके बाद स्त्रीलिंग में रमा की तरह चलते हैं, इसलिए पटुतरा कर दिया। इसके रूप नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं, इसलिए पटुतरा में कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। ठीक है, और ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं, तरप और तमा पे प्रत्यय। तो आज के लिए बेटा इतना ही, आगे अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।